स्वागत है। हम सबको हमेशा सिखाया जाता है कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ा गुण है। लेकिन क्या हो अगर सेहत का असली राज ये जानने में हो कि कब कंट्रोल नहीं करना है। आज हम इसी अनोखे संतुलन की कला को समझेंगे, सीधे चरक संहिता की गहराइयों से। हमारे पास है सूत्र स्थान का 7वां अध्याय, नवेगांधारणीय अध्याय। बिल्कुल। और ये अध्याय मतलब एक तरह से जीवन जीने की गाइड बुक है। ये हमें बताता है कि हमारा शरीर लगातार हमसे बात करता है, हमें सिग्नल देता है। कुछ सिग्नल ऐसे हैं जिन्हें हमें तुरंत सुनना चाहिए और कुछ ऐसे हैं जिन पर हमें विवेक से लगाम लगानी चाहिए। ये शरीर की भाषा को समझने का विज्ञान है। तो ये एक तरह का पैराडॉक्स है, कब जाने दें और कब थामे रखें। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। शुरुआत उन शारीरिक संकेतों या वेगों से करते हैं जिनके बारे में चरक संहिता कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें कभी नहीं रोकना चाहिए। हाँ, और ग्रंथ की शुरुआत ही एक बहुत स्पष्ट निर्देश से होती है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, एक चेतावनी है। नवेगांधार्ये धीमान जातान मूत्र पुरिषयो न रेतसो न वातस्य न छर्द्या क्षवथोर न च। एक मिनट, ये तो एक और है। नोद्गारस्य न जृंभाया न वेगान क्षुद पिपासयो न बाष्पस्य न निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। वाह, ये तो काफी लंबी लिस्ट है। मूत्र और मल तो समझ आता है, लेकिन इसमें चीख, जम्हाई, आंसू और यहाँ तक कि मेहनत के बाद ली गई गहरी सांस भी शामिल है। एकदम सही। इस लिस्ट में पूरे 13 वेग हैं और यहाँ जातान शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका मतलब है जैसे ही उत्पन्न हो। संदेश साफ है, जैसे ही शरीर को कुछ बाहर निकालने की जरूरत महसूस हो, उसे रास्ता दीजिए। उसे रोकना मतलब शरीर के नेचुरल फ्लो में रुकावट डालना। बिल्कुल, और बीमारियों को न्योता देना। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जुड़ा है। हम सब ने कभी न कभी बैक टू बैक मीटिंग्स या लंबे सफर में पेशाब यानी मूत्र को रोका है। ग्रंथ इसके बारे में क्या कहता है? ग्रंथ इसके परिणामों को बहुत साफ साफ बताता है। बस्ती मेहन्यो शूलम मूत्र कृच्छ्रम शिरोरुजा विनामो वक्षणानाहा स्यालिंगम मूत्र निग्रहे। अच्छा, इसका मतलब है कि मूत्र रोकने से मूत्राशय यानी ब्लैडर और लिंग में तेज दर्द, पेशाब करने में कठिनाई, सिर दर्द, शरीर का आगे की तरफ झुक जाना और पेट के निचले हिस्से में भारीपन। ये तो सीधे सीधे आज के समय में होने वाले यूटीआईज या पेट के निचले हिस्से के दर्द से जुड़ता है। हाँ बिल्कुल। शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो अगर किसी से ये गलती हो जाए तो क्या आयुर्वेद इसका समाधान भी बताता है? हाँ, बताता है। और समाधान का सिद्धांत बहुत दिलचस्प है। स्वेदावगाहनाभ्यंगान सर्पिश्चाव पीड़कम मूत्रे प्रतिहते कुर्यात् त्रिविधम बस्ती कर्म च। इसमें तो कई चीजें हैं। स्वेदन, अवगाहन, इनका क्या मतलब है? देखिए, यहाँ स्वेदन यानी पसीना निकालना, अवगाहन यानी टब बाथ और अभ्यंग यानी तेल मालिश। इन सब का मूल सिद्धांत है शरीर को गर्मी और आराम देना, ताकि जो तनाव और रुकावट पैदा हुई है वो दूर हो सके। और ये बस्ती कर्म क्या है? बस्ती कर्म आयुर्वेद की एक शोधन क्रिया है। सरल भाषा में कहें तो मेडिकेटेड एनिमा, जो शरीर के निचले हिस्से में वात के असंतुलन को ठीक करता है। अच्छा, तो मूल रूप से जो आपने रोका है उसे आराम से बाहर निकालने के लिए एक माहौल बनाना है। यही सिद्धांत क्या मल यानी पुरुष रोकने पर भी लागू होता है? बिल्कुल, मल रोकने के परिणाम भी वैसे ही हैं, बस शरीर के अलग हिस्से में असर होता है। पक्वाश्यश्चिरः शूलम वात वर्चो प्रवर्तनम पिंडिको द्वेष्टनाधमानम पुरीशे स्याद्विधारिते 8। तो इसमें पक्वाशय मतलब? बड़ी आंत यानी बड़ी आंत और सिर में दर्द, गैस और मल का अटक जाना, पिंडलियों में ऐंठन और पेट का फूलना। ये आज की कब्ज और आईबीएस जैसी समस्याओं का सदियों पुराना वर्णन है। और इसका इलाज भी लगभग वैसा ही होगा फिर? हाँ, इलाज भी लगभग वैसा ही है। स्वेदाभ्यंगावगाहश्च वर्तियो बस्ती कर्म च हितम प्रतिहते वर्चस्य अन्नपानम प्रमाथी च। यहाँ भी स्वेदन, अभ्यंग, बस्ती कर्म के साथ वर्ती यानी सपोजिटरी और ऐसा भोजन खाने की सलाह है जो मल को आसानी से बाहर निकाल सके। अब एक ऐसे वेग की बात करते हैं जिस पर समाज में खुलकर बात नहीं होती। शुक्र यानी वीर्य का वेग। इसे रोकने की क्या परिणाम बताए गए हैं? ग्रंथ इस पर भी बिना किसी झिझक के बात करता है।
मेड्रे वृषणयोः शूलमंगमर्दो हृदिव्यथा भवेत प्रतिहते शुक्रे विबद्धम मूत्रमेव च। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। लिंग और अंडकोश में दर्द, पूरे शरीर में दर्द, दिल में दर्द और यहाँ तक कि पेशाब में रुकावट भी। इसका उपाय तो काफी चौंकाने वाला लगता है। आयुर्वेद को अक्सर सात्विक जीवन शैली से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ उपचार में मदिरा और मांस का भी जिक्र है। ऐसा क्यों? आपका सवाल बहुत अच्छा है। ये आयुर्वेद की व्यावहारिकता को दिखाता है। तत्राभ्यंगो वगाहंश्च मदिरा चरणायुधा शाली पयो निरूहश्च शस्तम मैथुनमेव च। 11। यहाँ अभ्यंग अवगाहन के साथ मदिरा, मुर्गे का मांस और मैथुन की भी सलाह है। पर क्यों? इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि शुक्र के वेग को रोकने से शरीर में जो वात दोष बढ़कर रुकावट और दर्द पैदा करता है, उसे शांत करने के लिए स्निग्ध मतलब ऑयली, गरम और कुछ हद तक उत्तेजक गुणों वाली चीजें चाहिए। ये एक चिकित्सा है, न कि जीवन शैली का नियम। ये दिखाता है कि आयुर्वेद संदर्भ के अनुसार इलाज करता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो सारे 13 वेगों पर एक एक कर बात करना तो मुश्किल होगा, लेकिन क्या हम बाकी वेगों के पीछे के सिद्धांत को समझ सकते हैं? जैसे छींक, भूख, प्यास, नींद, इन्हें रोकने का क्या असर होता है? जरूर, हम इन्हें समूहों में देख सकते हैं, जैसे भूख और प्यास को रोकना। इससे शरीर का पोषण चक्र बिगड़ता है। शरीर ऊर्जा मांग रहा है और हम उसे दे नहीं रहे। नतीजा कमजोरी, चक्कर आना, शरीर में दर्द। और छींक या जमाई? छींक, जमाई या डकार को रोकना मतलब शरीर के प्राणवायु के प्रवाह को रोकना। इससे गर्दन में जकड़न, सिर दर्द और इंद्रियों में कमजोरी आ सकती है। और नींद को रोकना तो हम सब जानते ही हैं, पूरे नर्वस सिस्टम को थका देता है। हर वेग का एक काम है और उसे रोकना मतलब उस काम में बाधा डालना। तो अब तक हमने ये समझा कि शरीर के फिजिकल संकेतों को सुनना और उन्हें रास्ता देना कितना जरूरी है। जी। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसे वेग भी हैं जिन्हें रोकने को ही बुद्धिमानी कहा गया है। और यहीं इस अध्याय का असली संतुलन और गहरी समझ सामने आती है। एमांस्तु धार्येत वेगान हितार्थी प्रेत्य चैह च साहसानाम अशस्ततानाम मनोवाक्काय कर्मणाम 26। ये श्लोक कहता है कि जो इंसान इस जीवन में और इसके बाद भी अपना भला चाहता है, उसे मन, वाणी और शरीर से होने वाले हानिकारक कर्मों के वेग को धारण करना चाहिए, मतलब रोकना चाहिए। अच्छा, तो ये वो सेल्फ कंट्रोल है जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल। तो ये कौन से मानसिक वेग हैं जिन पर लगाम कसने की बात हो रही है? इसकी सूची भी बहुत स्पष्ट है और आज के दौर में तो ये बहुत ही प्रासंगिक है। लोभ, शोक, भय, क्रोध, मान, वेगान विधारेत निर्लज्जेष्यति रागाणाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान। इसमें लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, बेशर्मी, ईर्ष्या और किसी के प्रति बहुत ज्यादा लगाव जैसे वेग शामिल हैं। इसमें एक और शब्द है, अभिध्या। इसका क्या मतलब है? अभिध्या, इसका मतलब है दूसरों की चीजों को हड़पने की इच्छा या दूसरों का बुरा सोचना। ये सब मानसिक वेग हैं जो हमारे अंदर उठते हैं, लेकिन इन पर विवेक का नियंत्रण जरूरी है। मतलब ये कि शरीर जब रिलीज करना चाहे तो करने दो, लेकिन जब मन नकारात्मकता रिलीज करना चाहे तो उसे रोको। यही बात क्या वाणी पर भी लागू होती है? बिल्कुल। वाणी के वेग को नियंत्रित करना शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। परिशस्यातिमात्रस्य सूचकस्यानृतस्य च वाक्यस्य अकालयुक्तस्य धारेत वेगमुत्थितम्। तो इसमें क्या क्या आता है? कठोर शब्द बहुत ज्यादा बोलना, चुगली करना, झूठ बोलना और बिना सही समय देखे कुछ भी बोल देना। इन सब वाचिक वेगों को रोकने की सलाह दी गई है। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये सलाह सोने जैसी कीमती है। और शारीरिक स्तर पर किन कर्मों को रोकने के लिए कहा गया है? सिद्धांत एक ही है, जिससे दूसरों को पीड़ा हो वो काम मत करो। देह प्रवृत्तिर्या कांचिद विद्यते पर पीड़या स्त्री भोगस्ते हिंसाद्या तस्या वेगान विधारेयत। शरीर की कोई भी ऐसी हरकत जिससे दूसरे को कष्ट हो, जैसे पर स्त्री गमन, चोरी या हिंसा, इन वेगों को पूरी तरह से रोकना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ शरीर की जरूरतें हैं और दूसरी तरफ मन की हानिकारक इच्छाएं। एक को बहने देना है, दूसरे को बांधना है। तो हमने शरीर के संकेतों को पैसिवली सुनने की बात की,
लेकिन सेहत के लिए कुछ प्रोएक्टिव कदम भी तो होते होंगे। इस अध्याय में व्यायाम को लेकर क्या कहा गया है? हाँ, और यहाँ भी संतुलन ही मूल मंत्र है। व्यायाम की परिभाषा बहुत सुंदर दी गई है। शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रयाताम समाचरित। इसका मतलब? व्यायाम वो शारीरिक क्रिया है जो शरीर में स्थिरता लाए और बल बढ़ाए। लेकिन सबसे जरूरी शब्द है मात्रया। मात्रया। हाँ, यानी इसे उचित मात्रा में ही करना चाहिए, न कम न ज्यादा। तो उचित मात्रा में व्यायाम के फायदे क्या हैं? फायदे बहुत हैं जो एक स्वस्थ शरीर की पूरी तस्वीर बनाते हैं। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामाद उपजायते। इससे शरीर में हल्कापन आता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है, शरीर स्थिर होता है, दुख और कष्ट सहने की शक्ति आती है, शरीर के दोष खासकर कफ कम होते हैं और अग्नि यानी पाचन शक्ति मजबूत होती है। लेकिन आजकल नो पेन नो गेन का चलन है। लोग अपनी क्षमता से ज्यादा व्यायाम करते हैं। इसके क्या खतरे बताए गए हैं? आयुर्वेद नो पेन नो गेन के सिद्धांत से सहमत नहीं है। वो राइट पेन फॉर राइट गेन की बात करता है। ज्यादा व्यायाम के खतरे साफ बताए गए हैं। श्रमः क्लमः क्षयस् तृष्णा रक्तपित्तम वृतामकः अति व्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते। 33। बहुत ज्यादा व्यायाम से शारीरिक थकान, मानसिक थकान, शरीर की धातुओं का क्षय, बहुत ज्यादा प्यास लगना, रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर, सांस फूलना, खांसी, बुखार और उल्टी तक हो सकती है। इस संतुलन के महत्व को समझाने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपमा भी दी गई है। हाँ, वो उपमा इस अध्याय के सार जैसी है। एतानेवं विधांश्चान्यान यो अतिमात्रम निषेवते गजम सिंह इवाकर्षण सहसा सविनश्यति। ये तो बहुत गहरी बात है ना? ये श्लोक कहता है कि जो इंसान व्यायाम, हंसना, बोलना या चलना जैसी सामान्य क्रियाओं को भी जरूरत से ज्यादा करता है, वो वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे कोई शेर अपनी ताकत से बहुत बड़े हाथी को खींचने की कोशिश में खुद मारा जाता है। ये एक शानदार चेतावनी है कि अपनी सीमा को जानना ही बुद्धिमानी है। ये सब सुनकर लगता है कि अपनी आदतों को बदलना बहुत जरूरी है। पर अगर कोई गलत आदतों में फंसा हो तो क्या उसे एकदम से सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, और यही आयुर्वेद की एक और खूबी है। वो क्रमिक परिवर्तन की बात करता है। उचिताधित्य धीमान क्रमशः विरमे नरः हितम क्रमेण सेवेत क्रमश्चात्रोपदेश्यते। क्रमशः। हाँ, क्रमशः यानी धीरे धीरे। हानिकारक आदतों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और फायदेमंद आदतों को धीरे धीरे अपनाना चाहिए। एकदम से किया गया बड़ा बदलाव शरीर के लिए एक झटके जैसा हो सकता है जो खुद नुकसानदेह है। इसके बाद अध्याय में प्रकृति की बात आती है। वात, पित्त, कफ। ये इस संतुलन के विचार से कैसे जुड़ता है? ये संतुलन को व्यक्तिगत बनाता है। हर किसी का संतुलन एक जैसा नहीं होता। संपित्ता नीलकफाः केचिद् गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचिद् पित्तला श्लेष्मलास्तथा। यानी कुछ लोग जन्म से ही संतुलित प्रकृति के होते हैं और कुछ वात, पित्त या कफ प्रधान। जो संतुलित होते हैं वो ज्यादातर स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जिनकी प्रकृति में कोई एक दोष ज्यादा होता है उन्हें सदा आतुर कहा गया है। मतलब वो हमेशा किसी न किसी तकलीफ से जूझते रहते हैं। तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए उपाय है विपरीत गुणस्तेषां स्वस्थ वृत्तिर्विधिर्हितः। उन्हें अपनी प्रकृति के विपरीत गुणों वाले आहार और जीवन शैली को अपनाना चाहिए। जैसे अगर किसी की वात प्रकृति है जो रूखी और ठंडी होती है तो उसे चिकनाई वाली और गर्म चीजें खानी चाहिए। ये अपने शरीर को समझकर उसके हिसाब से संतुलन बनाना है। अध्याय के अंत में रोगों की रोकथाम पर भी बात की गई है। एक बहुत ही दिलचस्प विचार है प्रज्ञापराध का। इसका क्या मतलब है? बाहरी कारणों से होने वाले रोगों का मूल कारण बताया गया है। नृणामागंतवो रोगा प्रज्ञा तेष्वपराधति। 51। बुद्धि का अपराध मतलब? इसका सरल मतलब है जब हमारी बुद्धि जानते बूझते हुए कोई गलती करती है तब हम बीमारियों को न्योता देते हैं। ये वही है जब कोई जानता है कि देर रात तक फोन चलाना आंखों के लिए खराब है पर फिर भी करता है, या जानता है कि जंक फूड सेहत के लिए बुरा है पर वही खाता है। ये जानबूझकर की गई गलती ही प्रज्ञापराध है। तो इस बुद्धि के अपराध का इलाज क्या है? इलाज भी बुद्धि और विवेक से ही संभव है।
त्यागः प्रज्ञापराधानाम इंद्रियोपशमः स्मृति देशकालात्मविज्ञानम सद्वृत्तस्यानुवर्तनम 53। यानी इन जानबूझकर की जाने वाली गलतियों को छोड़ना, अपनी इंद्रियों पर काबू रखना, अपनी याददाश्त को सही रखना कि क्या सही है और क्या गलत, और देश काल और अपनी क्षमता को समझकर अच्छे आचरण का पालन करना, यही इसका एकमात्र उपाय है। तो आज की इस चर्चा का सार ये है कि सेहत कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला संतुलन है। ये शरीर और मन के संकेतों को समझने, कब जाने देना है और कब थामे रखना है, इसी कला को सीखने में है। बिल्कुल। चरक संहिता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा शरीर एक अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान सिस्टम है। ये सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, बल्कि आत्म जागरूकता का विज्ञान है। अगर हम अपने शरीर की भाषा सुनना सीख जाएं, तो हम डॉक्टर के पास जाने से कई बार बच सकते हैं। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इसी अध्याय में अच्छे और बुरे लोगों की संगति के बारे में भी बात की गई है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे स्वास्थ्य पर मानसिक और शारीरिक कैसा असर डालते हैं। क्या हमारी संगति हमें इन वेगों को सही तरीके से संभालने में मदद करती है, या फिर हमें अपने शरीर के संकेतों को अनसुना करने पर मजबूर करती है?